Hello students, welcome to a new video lecture. So I hope you all are fine. So today I am going to talk the Coulomb's law in vector form. Coulomb's law in vector form. Previous class रे हम आलोचना करथिले व्हाट इज Coulomb's law हला तो आज मु ब्रीफली टे कहि दोछि Coulomb's law कोन थिला हमरो ना दुईटा पॉइंट चार्ज भितरे सपोज q1 q2 भितरे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सपोज आर रहउछि ताले Coulomb's law कोन कहउछि that the force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. हैला तो एदिरे को कंबाइन करूतले देन हमर आस्तले कोन m proportional to q1 q2 by r square बाटी गुड कांस्टेंट आस्तला हमर k q1 q2 by r square हैला f is equal to k q1 q2 by r square तो एई जो k रो वैल्यू डायग्राम दिला हमर केते ना 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square हैला so this is the expression or scalar form of Coulomb's law. Clear? So here F is called our electrostatic force. Electrostatic force कहा जाए. Again our कौन? ना इटा जो constant value 1 by 4 pi epsilon 0 that is called electrostatic constant. तो यार value यार unit dimension next video रे हम आलोचना करिवा. हैला so this is the scalar form of Coulomb's law. Coulomb's law रो scalar form होची हमर इटा. तो आज हम डिस्कशन करिवा Coulomb's law in vector form. तो वेक्टर फॉर्म रे हमर Coulomb's law कोन हो क्लियर फर्स्ट कोन करियो देखि सपोज कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस q1 and q2. Consider two point charges q1 and q2 separated by a distance r. Okay, separated by a distance r placed in vacuum. दीटा पॉइंट चार्ज नबा हला जहां को भीतर डिस्टेंस पर सेपरेशन r रहउछि एवं सेमाने को वैक्यूम रे हमें प्लेस्ड करै छै तो एठी केस ता आसीबो जेतेबेले प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस इज पॉजिटिव यार अर्थ कोन हम जो दीटा चार्ज नबा ना आइदर समान पॉजिटिव हितबे और नेगेटिव हितबे मतलब लाइक चार्जेस हम एठी नबा फर्स्ट क्लियर सो फर्स्ट हम नबा कोन q1 q2 ग्रेटर देन 0 दैट मींस हम लाइक चार्ज नबा आइदर पॉजिटिव नहले नेगेटिव क्लियर तो देखो सो हमें नबा दीटा सपोज पॉजिटिव चार्जेस q1 और q2 क्लियर सपोज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन केते हम रहउछि r अगेन नै दिला को कोठा हम प्लेस करछि ना हमर वैक्यूम क्लियर देखो बोथ आर पॉजिटिव चार्ज सॉरी दिस इज पॉजिटिव बोथ आर पॉजिटिव चार्ज तो एठी देखो पिला माने तो q1 चार्ज को q2 चार्ज कोन करियो रे गोटे फोर्स दबो ना गोटे फोर्स दबो आको तो को दिगरे दबो ना अलोंग दिस लाइन ए जो लाइन हमर जे कि दीटा सेंटर को जॉइन करूची सेही दिगरे हमर तो बल आसी दैट इज F12 फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q1 ड्यू टू q2 सिमिलरली q1 भी q2 को गोटे फोर्स दबो सो दैट इज F21 এটা কোন না ফোর্স অ্যাক্টিং অন চার্জ q2 ডিউ টু q1 ক্লিয়ার তো ये वाला अगेन देखो सपोज मु q1 रो q2 दिग आडकू गोटे मु डिस्टेंस पा गोटे सॉरी यूनिट वेक्टर ते मु ने हला तो एई दिग को सूचेबा पई q1 रो q2 आडकू गोटे यूनिट वेक्टर नेबी सेटा कोन रे r12 सिमिलरली q2 रो q1 आडकू गोटे q2 रो q1 आडकू दिग को सूचेबा पई आ गोटे यूनिट वेक्टर नबा दैट कोन हो q21
हैला सो दीटा हमें यूनिट वेक्टर दबा तो लिखिबा सो हियर F12 कोन ना फोर्स ऑन चार्ज Q1 due to Q2 similarly F21 टा कोन लिख परिबी ना फोर्स ऑन चार्ज Q2 due to Q1 क्लियर तो देखो एगार कोन लिख परिबा ए यूनिट वेक्टर गुडा को लिख परिबी देखो R12 कोन रिप्रेजेंट करिवो रे ना R12 होचे हमरो एटा को लिखि परिबी R12 वेक्टर बाय R12 वेक्टर माने ए टू ए वेक्टर है तो ए वेक्टर को तार मैग्नीट्यूड माने R द्वारा डिवाइड करले त हम पाइबी सो इट इज ए यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर फ्रॉम क्वाडू ना Q1 चार्ज रो Q2 चार्ज आड को यार हैला Q1 रो Q2 चार्ज आड को ई दिगरे similarly R21 cap so R21 vector by R so it is unit vector from Q2 to Q1 तो Q2 रो Q1 दिगो को गोटे यूनिट वेक्टर में कोन नबा ना R21 क्लियर सो एमिति हमें चारिटा टर्म को डिफाइन करले अगेन देखिबा फ्रॉम कूलम्स लॉ में कोन लिख परिबा रे F12 को देखो तो या तळ को लिखिबो सो F12 वेक्टर कैन बी रिटन एज केते 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हैला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हैला अगेन यार दिगो को सुचेबा देखो F12 रो दिगो को आडे याड को रोची के नहीं Q2 Q1 दिगो को तो एई दिगो रे यूनिट वेक्टर के रोची हमर देखो दिगो को सोचिया पई यूनिट वेक्टर रो हेल्प निया यदि एई यूनिट वेक्टर को मु मल्टीप्लाई करी देबी देन हमर F12 फोर्स रो डायरेक्शन हमर कोन हो हमर डायरेक्शन को हमें जानि परिया हैला सो F12 को मु एठी लिखि देबी कोन मल्टीप्लाई करी ना R21 सिमिलरली F21 वेक्टर को कोन लिख परिबी ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R स्क्वायर देखो F21 फोर्स ए दिगरे कि नहीं तो ए दिगरे यूनिट वेक्टर के दी R12 कैप तो एठी हम लिखिबा R12 कैप क्लियर तो एई परि हम दुईटा एक्सप्रेशन पाइबा हैला और दुईटा इक्वेशन हमरो पाइबा तो वेक्टर फॉर्म रे हमरे हमें पाइबा याको टिके रीअरेंज करबा देखो these are the coulombic forces or electrostatic force in vector form तो याको टिके आउ टिके मॉडिफाई करके हम लिख परिया देखो F12 हमरो काई छै केते 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R स्क्वायर देखो R21 कैप रहउछि एठी तो R21 कैप को हम लिखि परिबी ना टिके आगु लिखिथिल देखो R21 कैप कोन R21 vector by R से आपको लिख करिए कौन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R स्क्वायर इनटू R21 vector by R और ये क्या राइट करते ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R क्यूब इनटू R21 वेक्टर सो एटा भी हम लिखि करिया क्लियर बुझला इला ना तो यहाँ पर आगे टेबल लिख परिए सिमिलरली आरटा केम लिखबा F21 वेक्टर को हम डायरेक्ट लिखु चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R क्यूब इनटू केते हो R12 वेक्टर so this is again the vector form of force F21 clear so these two equation gives the vector form of Coulomb's law or we can say these are the Coulomb's law in vectors form again ei jo dita force ame pauchunti yanko bhitor kichi relation pai pariba dekho लिखो चला नेक्स्ट देखिबा हमरो F12 वेक्टर कोन पाइ छन्ते रे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 by R square into R21 cap अगेन ये भले कि लक्ष्य कर पिला माने जो हमर R12 cap बा R21 cap ये दिटा यूनिट वेक्टर याकर मैग्नीट्यूड तो समान काहे कि ना यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होता है हला अगेन ये भले कि लक्ष्य कर याकर डायरेक्शन ता ऑपोजिट ये यूनिट वेक्टर एपट को हमर ए यूनिट वेक्टर तार जस्ट ऑपोजिट सो हमर ई दीटा जो यूनिट वेक्टर दे आर नेगेटिव वेक्टर टू ईच अदर मान परस्पर प्रति कोन ना नेगेटिव वेक्टर सो मो R21 कैप जगह रे बाइटा को हम कोन लिख परियो R21 कैप इक्वल टू माइनस ऑफ R12 कैप माइनस से मल्टीप्लाई कर दियो तो लिख परिबा पहले हम F12 वेक्टर कोन हिज रे देखो so it will be 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square into minus of R12 cap इटा जगह में लिख करी कोन ना minus of R12 cap so that implies F12 equal to देखो minus को पुट करनी है सर 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square into R12 cap तो ये को वर्क लगे कर इटा हमर कोन चला इटा कि नहीं हला तो तुम लिखि पारिबी कोन ना F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर तो ये ओडी पाए तो एठी देखो ए जो दीटा फोर्स पाइले दे आर इक्वल इन ऑपोजिट सॉरी दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शंस मींस these two forces are negative vectors to each other clear so we can say these are action reaction forces जब आपको action reaction forces हमें कोई पाएगा clear तो ये वाला हमरा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म तो मन रखियो वाला दुईटा एक्सप्रेशन में लिखिथिले टिका आगु सेटा हमरा बा ये दुईटा इक्वेशन क्लियर एबे हम देखिबा सेकंड केस तो सेकंड केस रे कोन हो देखो जेतबे हमर प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस नेगेटिव हला मींस एठी हमें अनलाइक चार्जेस हमें नबा गोटे पॉजिटिव आ गोटे नेगेटिव तो कोन हो देखो दुईटा चार्ज नबा गोटे सपोज पॉजिटिव आ गोटे हमर नेगेटिव तो कोन हो देखो रे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन केते r तो ए चार्ज एको कोन करिवो रे अट्रैक्ट करिवो पुनी ए चार्ज एको भी कोन करिवो अट्रैक्ट करिवो कोथि करे ना along the line joining the two charges clear so this force is will be F12 and this force will be केते F21 clear again Q1 Q2 दिगो को हम गोटे यूनिट वेक्टर नबा दैट इज R12 सिमिलरली Q2 रो Q1 दिगो को हम गोटे यूनिट वेक्टर नबा R21 क्लियर तो एथि हमें लिख परिया सो हियर F12 वेक्टर केते लिख परिया रे दैट इज 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square into देखो এই जो फोर्स टा को दिगरे काम करछि Q1 रे Q2 आडो को तो एई दिगरे यूनिट वेक्टर की हमरो R12 कैप तो एठी बोले परिबे R12 कैप सिमिलरली F21 वेक्टर टा कोन हो 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square into कोन होबरे ता Q2 रे Q1 दिगो को तो एठी बोले परि Q21 कैप क्लियर तो एठी हम लिखि परिबा सो दिस आर द वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स क्लियर तो या पर आप देखिबा हमर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहउची और जोटा हम कूलम्बिक फोर्स भी कहउची तार इंपोर्टेंट फीचर्स हम देखियो क्लियर तो देखो important features of electrostatic force
फोर्सेस तो फास्ट कोन रे ना इट इज सेंट्रल फोर्स तो मन रखिबो दीटा चार्ज भितर काम करथुवा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ता होची गोटे सेंट्रल फोर्स तो सेंट्रल फोर्स कोन ना इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस तो ए लाइन ऊपर हमरो बॉडी काम करियो हला सेकंड पॉइंट रासिबो कोन इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स कोन ना ए फोर्स जगु जो हमर वर्क डन ता हो से पाथ ऊपर हमर डिपेंड करे नाही हला इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड थर्ड पॉइंट कोन करिवो इट इज और इट obeys inverse square law या हमर इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करे केमति देखो फ्रॉम कूलम्स लॉ में कोन जानि छु F = 1/4π0 q1 q2 by r square सो 8 मु कोन लिख परिले F proportional to 1/r square कि नहीं एटा पाई परिबा तो एटा एते पे याकू गाजी कोन इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये ओबे करे क्लियर तो आउ कोन करियो फोर्थ रे देखो हमरो it may be attractive or repulsive तो ए जो फर्स्ट हमरो ये अट्रैक्टिव भी परिबो रिपल्सिव भी परिबो जदि लाइक चार्जेस नबा पॉजिटिव पॉजिटिव किबा नेगेटिव नेगेटिव ताले ये कोन हो ना हमरो रिपल्सिव जदि अनलाइक चार्जेस नबा ताले ये कोन हो रे अट्रैक्टिव क्लियर तो ये बोला हमरो नेक्स्ट हम देखिबा it can act okay or this force can act in vacuum ये वैक्यूम रे भी हमर काम करिवो जदि हम दीटा पॉइंट चार्ज नबा हैला वैक्यूम रे तो पड़ी चैनल तो ये बड़टा हमर काम करे क्लियर so these are some of the important features of electrostatic force या पर हमें देखिबा comparison between electrostatic force and gravitational force comparison between electrostatic force and gravitational force हला ए जो डेटा फोर्स भीतर हमें कंपेयर करिया तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ता पढिले तो ग्रेविटेशनल फोर्स ता कोन थिला यदि जे कोन से डेटा मास भीतरे बा जे कोन से डेटा मास को हम कंसीडर करिबा सपोज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r तो ग्रेविटेशनल फोर्स ता कोन होतला आस्तला F = g * m1 m2 by r square ठीक है सो F = g m1 m2 by r square तो एई जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहउची हम जो पे पढिले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो यांको भितरे कोन कोन हमरो सिमिलरिटीज रहउची कोन कोन डिसिमिलरिटीज रहउची सेडा को हम देखिया क्लियर तो फर्स्ट हम देखिबा सिमिलरिटीज कोन कोन सिमिलरिटीज रहउची हला तो फर्स्ट हम देखिबा सिमिलरिटीज both forces are central force both forces are central forces मन रखिबो both electrostatic force और gravitational force they always act along the line joining two centers तटा आगुरो कहि रखिछि हला सेकंड कोन both forces are conservative force तो ई फोर्स जो आर्डन हो दैट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड both forces are conservative force थर्ड कोन both forces
obeys inverse square law तो उभय फोर्स हमर इनवर्स स्क्वायर लॉ को हम फॉलो करंती सपोज हमर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1 by r square अगेन जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम पाइबा दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1 by r square मैं कोई बेरे कोन ना f e प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r square and f g also inversely proportional to r square तो माने इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करू चंती क्लियर आ कोन परिबो both forces proportional to the product of charges or mass हला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमरो चार्ज मानकर प्रोडक्ट ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स हमर कोन मास मानकर प्रोडक्ट ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होय तो हम जानि छु तो fc proportional to q1 q2 coulombic force and fg proportional to कोन ना m1 क्लियर आ कोन रे सिमिलरिटी जो होची ना both the forces can act both the forces can act in vacuum बा शून्य रामन दीटा फोर्स काम करती क्लियर सो दीज आर द सिमिलरिटी between electrostatic force and gravitational force तो यहाँ पर हमें देखिए डिसिमिलरिटी कौन डिसिमिलरिटी तो फर्स्ट हमारे कौन आसो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैठे में लिखिबा अगले के ग्रेविटेशनल फोर्स is always attractive मन रखियो बिला माने ग्रेविटेशनल फोर्स तो बड़ा अट्रैक्टिव दुए हैला while electrostatic force is both attractive as well as repulsive हला ग्रेविटेशनल फोर्स ता सब बळे हमर कोन अट्रैक्टिव किंतु इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हमर अट्रैक्टिव भी परिबो बा रिपल्सिव त हम जानि छु नेक्स्ट हम देखिबा ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम तो ग्रेविटेशनल फोर्स दीटा वस्तु भीतर से मीडियम ऊपर डिपेंड करे नाही but electrostatic force between two charges depend on medium तो मीडियम ऊपर हमरो डिपेंड करे क्लियर बट हमर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोन रे दीटा मीडियम ऊपर है हमरो डिपेंड करे थर्ड कौन करियो electrostatic force is more stronger than gravitational force हला तो पहला मन रखिबो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ता बहुत बहुत स्ट्रांग एज कंपेयर्ड टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्लियर सो एति के हमर डिसिमिलरिटी रहउची हला तो कोन डिसिमिलरिटी ना ग्रेविटेशनल फोर्स ता सब बळे हमर अट्रैक्टिव बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव थर्ड कोन ना ग्रेविटेशनल फोर्स ता मीडियम ऊपर डिपेंड करे नाही एटा मास जे कोन से मीडियम रे नेले भी ताको भीतर फोर्स ता सेति की रहउ बट
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये चेंज हो जदि एयर मीडियम रे नबा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रो वैल्यू अलग पाइबा जदि हम वाटर मीडियम रे नबा तो अलग पाइबा हेलो जदि मीडियम को हम चेंज करबा ना ताले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमर अलग हो क्लियर देन हमर आसीबो आउट आसला कोन ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो परिमाण बहुत बेसी एज कंपेयर्ड टू ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये गला हमर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज एबे हम देखिबा किछि इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ओके फर्स्ट होछि हमर कोन ना फाइंड द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स हैला acting between two electrons तो क्वेश्चन रे कोन कहउछि रे ना दुटा इलेक्ट्रॉन अछि हमर हैला तो याको भितरे थिबा हमर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बा याको भितरे काम करूथबा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ताकर जो मास जो है काम करे तो ताकर रेशियो टा फाइंड केमती करिया देखो सपोज दुटा इलेक्ट्रॉन ने भी इलेक्ट्रॉन का मास केते गोटे को सपोज me यार भी me पुनी चार्ज टा हमर केते रे e सपोज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन टा हमर केते ना r क्लियर सो गिवन कोन अछि देखो me टा में केते जानिछु माने रखिबो गोटे इलेक्ट्रॉन रो मास टा आसे हमर 9.1 into 10 to the power -31 kg है 9.1 into 10 to the power -31 kg गोटे मास रो इलेक्ट्रॉन सॉरी गोटे इलेक्ट्रॉन रो मास सेमती गोटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज रो परिमाण केते रे हमरो ना -1.6 into 10 to the power -19 क्लियर तो अबे देखो फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काढिबा F ई सपोज तो F एटा केते हमरो मने पकाओ K इनटू थिला ना Q1 Q2 by r² हेलो तो देखो इठी तो K इनटू Q1 टा केते रे गोटे इलेक्ट्रॉन रो परिमाण माने चार्ज रो परिमाण E एटा Q2 भी सही E इनटू E by r² हेलो सिमिलरली हमरो ग्रेविटेशनल फोर्स टा केते हो देखो ना G Fg equal to similarly our gravitational force कौन होगा ना Fg equal to capital G into me by r square बस capital G me रो square by r square तो ए दुटा रो रेशियो नबा रेशियो न माने Fe by Fg तो देखो हमर कोन होरी K Q1 Q2 एटा हम डायरेक्ट लिखु छै K square by r square whole divided by G me रो square by r square देखो ये कटि जीवो ओके ने तो एटा केते होरे ना K by G into E square by me रो square हैला तो भलो के देखो K रो वैल्यू हम केते जानि छु कूलम्ब्स कांस्टेंट SI यूनिट रे वैक्यूम पाई केते एटा तला हमरो 9 into 10 to the power 9 है ना तो लिखिबा 9 into 10 to the power 9 अगन 0 वैल्यू टा हमर केते मन रखिबो 6.67 into 10 to the power -9 11 है ना यूनिट टा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर यार होबो हमरो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर तो देखो इठी 6.67 into 10 to the power -11 into गोटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज देखो 1.6 into 10 to the power -9 तार होल स्क्वायर बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power -19 तो स्क्वायर सॉरी माइनस करने 31 है माइनस 31 होल स्क्वायर तो याको कैलकुलेट करला पाइबा कोन रे म डायरेक्ट लिखि दो छै तर वैल्यू आसीबा हम कोन कैलकुलेट करिवो Fe by Fg equal to approximately आसी जीवो 10 to the power 42 बुझियो छै ना
बाई टू कौन लिख पारि एफ इज approximately equal to 10 to the power 42 times of Fg and it is recorded electrostatic force टा हमरो gravitational force रो Hg times अधिका clear बुझले ना so ratio टा केते पाइबा दादा तुम एटा भी लिखि पारो बा एटा लिखिबा so that is equal to 10 to the power 42 by 1 हला तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस सो दैट इज कौन ना ए चार्ज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स है ना ए चार्ज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स what is the magnitude of each part so that the force between them is maximum तो तांको भितरे बा तांकर परिमाण केते हेबा दरकार जा फल रे तांको भितर जो फोर्स टा काम करिवो से मैक्सिमम हो सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम हला तो क्वेश्चन गुडी भलो के चिंता कर केमती कोन करिया हला तो देखो एठी तो दीटा हमर गुटे देखो गुटे चार्ज देछि तो कोन लिखो लेट द चार्ज इज let one part is केते हमरो x सपोज q चार्ज भीतर गोटे पार्ट होची x तो अदर पार्ट केते हो रे अदर पार्ट इज केते एंड दैट इज q - x क्लियर तो देखो दीटा चार्ज रहिबो हमरो गोटे होची हमरा x आ गोटे केते q - x सपोज डिस्टेंस बिटवीन देम इज r डिस्टेंस बिटवीन देम इज r सो ए जो दीटा चार्ज हमर रहिला याको भीतर फोर्स केते होता ने तो देखो F इज इक्वल टू हमर कोन हो कोन जानछि k q1 q1 टा केते x q2 केते q - x बाय डिस्टेंस स्क्वायर r स्क्वायर होबो ना केते कि हमें पाई परिया दैट इज कूलम्बिक फोर्स तो देखो एठी हमर फोर्स टा कोन दरकार ना मैक्सिमम फोर्स रो वैल्यू टा मैक्सिमम होबो क्लियर तो ठीक अछि फोर्स टा मैक्सिमम जदि फोर्स टा मैक्सिमम हैला ताले यार डेरिवेटिव टा कोन होबो रे यार डेरिवेटिव टा हम कोन लिखे विथ रिस्पेक्ट टू r 0 होबो ना तो मन रखियो मैक्सिमम होछि हमर उटे कांस्टेंट क्वांटिटी तो तार डिफरेंशिएशन हमर 0 होबो सो df by dr म कोन लिख परिबे 0 df by dr नॉट डिफरेंशिएट करियो विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या हम x डिफरेंशिएट करियो तो df by dx इक्वल टू केते ना 0 तो देखो ताले हम कोन हो तो हम लिखि परिबे d by dx ऑफ f र वैल्यू केते हम k इनटू एटा मल्टीप्लाई कर दियो qx - x square by r square इज इक्वल टू केते 0 so that implies के तो कांस्टेंट बाहर को चले इसको r स्क्वायर भी तो रहिला केते इटा तो यार डिफरेंशिएशन हो तो qx अछि तो डिफरेंशिएशन करले कोन हो x हमर को टिक रहिबो केते खाली q पुनी x स्क्वायर अछि यार डिफरेंशिएशन करले केते हो 2x so that is equal to 0 देखो 8 into एटा तो कांस्टेंट ना x रहउची r भी हमरो k भी तो एटा कोन हो कोन हो या हो 0 हो तो 0 हो के रे इटा so q - 2x is equal to 0 or you can write q equal to 2x हेलो बा हमर x टा कोन हो ताले q/2 क्लियर ताहले हमर देखो गोटे चार्ज रो गोटे पार्ट केते पाइबा q/2 so x टा हम पाइले q/2
आरटा केते अदर पार्ट अन्य अंशटी केते होबे ना q माइनस x और q माइनस q/2 एटा हम कोन लिख परिबे खाली q/2 क्लियर। तो जो तीटा हमर पार्ट पाइबा ना प्रत्येक रो परिमाण ते केते हो दरकार ना q/2 हवा दरकार क्लियर। तबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कोन कहूची देखो टू चार्जेस हला 2q and 10q are separated by a distance are in where should a third charge q is to be placed so that the third charge is in equilibrium। तो ये कौन कहूची रे दीटा चार्ज देची 2q 10q हला। तो यांको भीतर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन केते नाम रो r। तो कहूची कौन गोटे थर्ड चार्ज को हमें एठी आनके रखियो हला डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन केते नाम रो r। तो कहूची थर्ड चार्ज को आनके रखिबा हला। तो एई चार्ज रो ता को जगह रे हम रखिबा जा फल रे कोन हो ये हमर इक्विलिब्रियम पोजीशन रे रही परिबो हला। तो मन रखिबो जेते बेले हम ए चार्ज को रखिबा ना या ऊपर दीटा बड़ काम करिबो गोटे ए चार्ज जोगु आ गोटे ए चार्ज जोगु दीटा फोर्स हमरे ठीक काम करिबो F1 और F2 हला। तो कोन सब ताले देखो एठी तो डायग्राम को ड्रा करिबो है। सपोज दीटा चार्ज नेले 2q 10q डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r तो गोटे पॉइंट चार्ज को हम रखिबा q चार्ज को बा थर्ड चार्ज को हम रखिबा हला। तो या को धरा जाऊ ई जो 2q चार्ज थारु मु x दूरता रे रखुची माने ए जो डिस्टेंस ता यारो भीतर केते ना x। तो बाकी डिस्टेंस रे केते होरे टोटल ता हमरो r तो बाकी टा केते हो r - x हो ना। तो ए दीटा फोर्स काम करूची तो q टा इक्विलिब्रियम रे अछि केते बडे बा q हमरो इक्विलिब्रियम रे रहिबो केते बडे ना जेते बेले ता ऊपर काम करथवा फोर्स गुडी को इक्वल थे देखो दीटा फोर्स काम करूची हो कि नहीं माने इक्विलिब्रियम रहिबो माने नेट फोर्स 0 अर्थात एटी कोन F1 और F2 रो परिमाण समान हबो समान हेले जाके तो कैंसिल करी कोन 0 हबे। तो मु लिखि परिबी कोन q इज इन इक्विलिब्रियम इफ F1 रो परिमाण इज इक्वल टू F2 रो परिमाण। F1 केते हो देखो लिखि परिबी k into 2q q by x square is equal to k into केते ना q into 10q by डिस्टेंस केते हमरो r - x होल स्क्वायर हला। तो देखो ये कटि जीवो के कटिबो q गोटे कटि जीवो देखो स्मॉल q भी कटि जीवो तो रहिबो केते रेठी 2/x स्क्वायर एठी केते रहिबो 10/r - x रो होल स्क्वायर। तो एंती पाइबा है। सो दैट इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो एटा कोन हो ताले r - x रो स्क्वायर बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू आर जैसे अच्छे कहते 10 तो या को पट करनी है 2 तो कहते हैं 5 तो या को मोटी के लिख परिबे नहीं थी रिअरेंज करके x r - x by x रो होल स्क्वायर लिखी हबो कि नहीं को तो यार भी स्क्वायर अछि यार भी स्क्वायर अछि तो स्क्वायर को कॉमन नहीं केमते लिख परिबी सो दैट इज इक्वल टू केते रे ना 5 तो यार स्क्वायर तक 5 r - x माने r - x by x ता केते हो तो यार स्क्वायर रूट हो कि नहीं
हम ना यार स्क्वायर को लिखि पारि तो कौन कर या डिवाइड कर देखो तो लबर हमर देखो r - x अछि तो एटा को लिख पारि r/x - x/x इज इक्वल टू √5 हो ना तो के कटि जब हमरो so we can write r/x - 1 equal to √5 so that implies r/x equal to √5 एटा पर को नेसो +1 तो हमको x दरकार तो x टा केते हो x equal to r/√5 plus 1 so this is the required distance तो देखो माने q चार्ज को टू q चार्ज था एतकी दूरता रे रखिले आमे q को और इक्विलिब्रियम पाई परिया बा q हमरो इक्विलिब्रियम रे अछि बोली कहि परिया हला तो कोन होतले हमर that implies q must be placed at a distance √5 plus 1 from what? 2q charge है तो 2q चार्ज थारू एति की दूरता रे हमर रहिबा दरकार सॉरी दिस इज r/√5 plus 1 है so q must be placed at a distance of केते r/√5 plus 1 from 2q charge and ए दूरता रे रहिबा so this is क्लियर तो ए भली हमर क्वेश्चन हे परिबा एमते गुडाय क्वेश्चन अछि तो मु आशा करत सब समस्त को बुझा पड़िला तो ए टाइप रो क्वेश्चन तुमे निजे ट्राई करिवो क्लियर तो नेक्स्ट क्लास में देखिबा हमर जो रहउतला फिजिकल क्वांटिटी कूलम्स कांस्टेंट परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एवडा सब आलोचना करिबा एवं तार रिलेटेड क्वेश्चन हमें करिबा हैला सो थैंक यू ऑल फॉर योर काइंड अटेंशंस